भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आपने कई फिल्मी कहानियां सुनी होंगी जिसमें दुल्हन जो है वो घर का सामान उठा के ले जाती है शादी के बाद ठगी करके। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक ही दुल्हन से शादी करने एक ही जगह पे 4 दूल्हे पहुंच गए हों? यह हैरान करने वाला वाकया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में असल जिंदगी में सामने आया है। दरअसल भोपाल में पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो बेहद शातिराना तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, पहले हम ये बताते हैं आपको। दरअसल भोपाल के पास हरदा का रहने वाला एक शख्स 25 मार्च को भोपाल पहुंचता है। भोपाल में उसे कोलार इलाके का एक पता दिया जाता है जहां पर उसे यह बताया जाता है कि वो एक कोई जन कल्याण समिति है, उसका दफ्तर है। वहां पर आकर के उसे दुल्हन मिलेगी जहां से उन्हें फिर मंदिर ले जाया जाएगा, आर्य समाज मंदिर, वहां पर उनकी शादी करवाई जाएगी। हरदा का ये दूल्हा जब अपने रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ उस पते पर पहुंचता है, वहां ताला लगा मिलता है। जो फोन नंबर उन्हें दिया गया था उस पर फोन लगाया जाता है तो मोबाइल बंद रहता है। आनंद फानंद में पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। पड़ोसी बताते हैं कि जो नाम आप बता रहे हैं उस नाम का तो कोई शख्स यहां रहता ही नहीं है, ऐसा कोई परिवार यहां नहीं रहता है। तब कहीं जाके दूल्हे का माथा ठनकता है और इसके तुरंत बाद दूल्हा अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को लेकर के कोलार थाने पहुंच जाता है। कोलार थाने में जब वो पहुंचता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है ये देख के कि जिस तरीके की ठगी की वारदात का शिकार होने के बाद ये दूल्हा थाने में पहुंचा है, वैसी ही शिकायत लेकर के पहले से ही 3 दूल्हे उसी थाने में आ चुके हैं। कुल मिला के 4 दूल्हे ऐसे हो गए जो एक ही लड़की से शादी करने पहुंचे थे, लेकिन न लड़की मिली, न लड़की के परिजन मिले, न बताए पते पर कोई और मिला। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। सबसे पहले तो 420 का जो सेक्शन है उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई हरदा के इस दूल्हे के शिकायत के आधार पर। सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने हमसे बात करते हुए इसके बाद जानकारी दी है कि जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो क्योंकि जो पीड़ित पक्ष थे यानी जो दूल्हे और उसके परिवार के लोग थे, उनके पास सिवाय मोबाइल नंबर के और कुछ ज्यादा ठोस जानकारी नहीं थी आरोपियों की। मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली जाती है, उनका पता निकलवा लिया जाता है पुलिस की तरफ से और फिर 3 लोगों को हिरासत में लेकर के थाने लाया जाता है। इनमें 1 महिला है, 2 पुरुष हैं। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये अपनी मोडस ऑपरेंडी बताते हैं कि कैसे ये पूरी वारदात को अंजाम देते थे, कैसे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और कैसे रुपए ऐंठते थे दूल्हा जो पक्ष होता था उन लोगों से। दरअसल आरोपियों ने पुलिस को यह बताया, जैसे कि सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने हमसे बताया बातचीत के दौरान, कि ये जो गिरोह था ये बेहद संगठित तरीके से ऐसे जिलों में जाकर के काम करता था जहां पे लोगों को बड़ी मुश्किल से दुल्हन मिल पाती थी, यहाँ पे या उनकी शादी बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। ऐसी जगह जहां पे जो लैंगिक अनुपात है वो बेहद ज्यादा है लड़के और लड़की के बीच में, यानी लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है यहाँ पे, और इसकी वजह से लड़कियां बेहद ज्यादा मुश्किल से मिल पाती है। उन जगहों पे जाकर के प्रचार करते थे कि जिन्हें दुल्हन नहीं मिल रही है, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, वो हमसे संपर्क करें, हम गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं जिनको कोई स्वीकार नहीं करता है। ये मोबाइल नंबर देते थे अपना प्रचार के दौरान उन जिलों में जाकर के, उन शहरों में, कस्बों में जाकर के जहां पे आमतौर पे शादियां नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा मुश्किल से शादियां होती है लड़कों की। जब इनसे संपर्क किया जाता था तो जो आरोपी हैं वो दूल्हा पक्ष के लोग या लड़के वालों को भोपाल बुलवाते थे। भोपाल में इसी गिरोह का एक लड़का जो होता था वो किराए से यानी पैसे देकर के 500-600 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए के हिसाब से एक लड़की को मना करके लेकर के आता था और लड़के वालों को दिखाया जाता था। लड़की को पहले से ही ये पाठ पढ़ा दिया जाता था कि उसे लड़के वालों के सामने क्या बोलना है। लड़के वालों के सामने जब लड़की को पेश किया जाता था और लड़की से पूछा जाता था लड़के वालों की तरफ से कि क्या वो शादी के लिए तैयार है, तो लड़की हामी भर देती थी। हामी भरने के बाद
लड़की को रवाना कर दिया जाता था। जितने पैसों की उससे बात हुई होती थी वो पैसे देकर उसे वापस भेज दिया जाता था। इसके बाद खेल शुरू होता था रजिस्ट्रेशन के नाम पे और तमाम दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पे लड़के वालों से पैसे ऐंठने का। हर लड़के वालों से करीब 20,000 रुपए की रकम ऐंठी जाती थी। इसके बाद इन्हें एक मय तारीख दे दी जाती थी। इस तारीख पर वो भोपाल आए, ज्यादा लोगों को लेकर न आए, कोरोना है इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को लेकर न आए, 4-5 लोगों को ही लेके आए। यहां पे जो लड़की दिखाई गई है उससे लड़के की शादी करा दी जाएगी और इसीलिए 25 मार्च की तारीख दी गई थी इन चारों लड़कों को, यानी जो दूल्हे बन के भोपाल पहुंचे थे चारों, उन्हें 25 मार्च की तारीख दी गई थी, लेकिन उन्हें यहाँ पे लड़की नहीं मिली, कोई नहीं मिला। जिसके बाद ये पूरा मामला जब सामने आया तो फिर पुलिस की पूछताछ में ये तमाम बातें निकल के सामने आई। पुलिस पूछताछ के बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 420 के तहत इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। पुलिस अब पूछताछ में और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने, इस गिरोह ने क्या पहले भी इस तरीके की किसी वारदात को अंजाम दिया है और अगर दिया है तो अब तक इनके शिकार बने लोगों की संख्या कितनी है।